हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, स्विगी के बारे में। दोस्तों स्विगी की लिस्टिंग ने कह सकते हैं सबसे पहले तो आज के दिन हम सबको चौंका दिया, क्योंकि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आई। आज दोस्तों जो लिस्टिंग थी वो करीबन हमको देखने को मिली एट ऑलमोस्ट 8% प्रीमियम ओवर आईपीओ प्राइस। और 8% आज के बाज़ार में, अभी के बाज़ार में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। ये एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत आगे। अगर दोस्तों ये आईपीओ आज प्राइस बैंड जितना था उस पर भी लिस्ट हो जाता तब भी कोई बुरा नहीं कह सकता था, लेकिन उसके ऊपर भी 8% तक मिलना, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक बहुत टफ पॉइंट है, राइट। जिस तरीके से मार्केट्स का अभी हाल है, जिस तरीके से बाजार चल रहा है, कोई भी आईपीओ थोड़ा सा भी अच्छा करेगा तो देखिए बाजार में उसको अच्छा माना जाएगा। क्यों बहुत अच्छा माना जाएगा? क्यों? बिकॉज मार्केट्स की हालत ख़राब है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में और हमको जो फर्दर तेज़ी है वो और एक्सटेंड होती हुई नज़र आई, एंड स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 464 पे ट्रेड कर रहा था एट 330। जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है वो ज़रूर दोस्तों 456 पर आई है, बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो यही है दोस्तों कि आज कंपनी ने कमाल कर दिया, कह सकते हैं यहाँ पर कि इस ख़राब बाजार में भी झंडे गाड़ दिए। और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो क्या कि दोस्तों लिस्टिंग पे आज हमको बंद होते होते 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिल गई है, राइट। 1,03,863 करोड़ की दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस कंपनी की आप देख लीजिए, 1 लाख करोड़ के पार अब कंपनी की मार्केट कैप जा रही है। एंड नो डाउट आई थिंक इस बाज़ार के अंदर सबसे पहली बात तो कंपनी को आई थिंक हमको क्रेडिट देना पड़ेगा कि कंपनी ने वैल्यूएशंस को सही रखा। कंपनी ने समझा कि यहाँ पर हम तो पैसा बना ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो हमारे आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं उनका भी पैसा बनना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों भी आईपीओज आए हैं, राइट, बहुत कम कंपनीज ये सोच रही है कि हम हमारे सामने जो निवेशक है उसके बारे में भी सोचें, बट आई थिंक स्विगी ने ये काम किया, वैल्यूएशंस को कट किया, मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया, मार्केट को रिस्पेक्ट किया और इन्वेस्टर सेंटिमेंट का ध्यान रखा। ज़रूर आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स उसके बावजूद भी नहीं मिला, बट आई थिंक जो वर्थ है कंपनी की वो तो हम सबको पता चली गई, बिकॉज जो क्लोजिंग आई है वो 464 पर आई है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों आज बंद होता हुआ नजर आया है अपने इशू प्राइस से अगर देखा जाए तो 17% अप, राइट। इस खराब बाजार में दोस्तों आपका 17% बन चुका है अगर आपने इस आईपीओ को होल्ड रखा। आपने इस खराब बाजार में भी एक दिन में 17% बना लिए अगर आपने आज इस शेयर को होल्ड किया, अगर आपने स्विगी के आईपीओ में लगाया। नो डाउट आज एक और लिस्टिंग थी एक में सोलार की, जो अपने आप में बहुत ही ख़राब हुई, बट हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पर वैल्यूएशन दिख रही है, बाज़ार अगर ख़राब भी होगा, मार्केट्स देखिए उसको क्रेडिट तो देता हुआ नज़र आएगा। ये आज बेसिकली क्लियर हो गया। अब हुआ कि दोस्तों आज आईपीओ पे इस आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही दो ब्रोकरेजेस ने अपनी रिपोर्ट दी। क्या क्या कहा है उन ब्रोकरेजेस ने और क्या टारगेट दिए ये आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो दो ब्रोकरेजेस ने उनके द्वारा आज रिपोर्ट निकल कर आई, वो पहली थी दोस्तों मैक्वायरी और दूसरी थी जेएम फाइनेंशियल्स, जिनके द्वारा बेसिकली इस कंपनी पर रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। जो रिपोर्ट है वो अपने आप में आप कह सकते हैं दोनों रिपोर्ट एक दूसरे की ऑपोजिट रिपोर्ट्स के टाइप है। तो पहले दोस्तों जो रिपोर्ट है मैक्वायरी की उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैक्वायरी ने रिपोर्ट दी, इसके हिसाब से उनको लगता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो करीबन यहाँ पर होना चाहिए 325। जी हाँ, जो टारगेट प्राइस दिया गया वो करीबन 325 रुपये के आसपास दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो आईपीओ की इश्यू प्राइस है वहाँ से भी 17% का पोटेंशियल गिरावट, डाउनसाइड, डिस्काउंट कुछ भी कह लीजिए, वो बेसिकली देखते हैं। और अब तो दोस्तों ये जो डाउनसाइड है ये आपको और फर्दर बढ़ता हुआ नज़र आ चुका है, बिकॉज स्टॉक जो है वो 456 पे ट्रेड कर रहा है। 325 रुपये का टारगेट। क्यों टारगेट दिया गया ऐसा? देखिए इसके पीछे जो बात कही गई वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक बहुत बम्पी जगह है। बम्पी जगह मतलब क्या है कि देखिए अभी वहाँ पर उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलेंगे। कंपनी अभी तक मुनाफे में आ नहीं पाई है। उनके हिसाब से दोस्तों जो कंपनी का इबिट है टू ब्रेक इवन ओनली वो FY28 तक जाएगा, इवन अगर कंपनी 23% का कोर रेवेन्यू CAGR बनाती है। मैक्वायरी के हिसाब से जो स्विगी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो बेसिकली जोमेटो के नियरली पार पे है। ऑल्थो जो एडजस्टेड इबिटा मार्जिन है उसका वो गैप दिखाता है बिटवीन द टू रिमेन्स वाइड, मतलब जो जोमेटो का इबिटा मार्जिन है वो काफ़ी आगे है जितना स्विगी से। तो ये एक रिपोर्ट थी। लेकिन जेएम फाइनेंशियल ने भी दोस्तों एक रिपोर्ट दी और इनकी रिपोर्ट जो थी वो एग्जैक्ट जैसा मैंने कहा ऑपोजिट। इनके हिसाब से दोस्तों जो कंपनी है उसका टारगेट प्राइस होना चाहिए 470 रुपये का, 21% का
पोटेंशियल वो अपसाइड दे देते हैं फ्रॉम इशू प्राइस। और कह सकते हैं जेएम फिनेंशियल बहुत हद तक सही भी होता हुआ नजर आया, क्योंकि स्टॉक जो है वो अब 470 के काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहा है। 465 का आज का हाई था, 330 पे तो दोस्तों स्टॉक जो है वो 464 पे ट्रेड कर रहा था। और मेरे हिसाब से कल 470 अगर हो भी गया तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, राइट। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वहाँ पे डिओपोली है, मतलब दो ही प्लेयर्स है, जोमेटो एंड स्विगी। डिओपोली स्ट्रक्चर के साथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, रिकॉल है फॉर बोथ और लिटिल टू डिफरेंशिएट है इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी फॉर अ लार्ज सेट ऑफ ओवरलैपिंग कंज्यूमर बेस। मतलब अगर आप दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की क्वालिटी, दोनों की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर्विस है वो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। स्विगी पे उन्होंने ये कहा कि कंपनी जो है वो बेसिकली क्लोजर टू द मार्केट है, लगातार अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर रहे हैं, लगातार जो कंट्रोल है ओवर यूनिट इकोनॉमिक्स और जो कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज है वो काफ़ी बढ़िया है। जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी जो है वो एक सक्सेसफुल आईपीओ किया, और जो लीडरशिप है जिस तरीके से इंस्टामार्ट पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये एक और स्विगी के लिए इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो सकता है और एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड हो सकता है इन इट्स फॉर्च्यून्स। मतलब स्विगी के फॉर्च्यून्स में इंस्टामार्ट जो है वो बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है वो डिजर्व करता है लोअर टारगेट वैल्यूएशन अगर आप इसको जोमेटो से कंपेयर करते हैं, बिकॉज जो एग्जीक्यूशन है डेट ऑफ जोमेटोज ड्यूज टू पुअर एग्जीक्यूशन इन द पास्ट, जिसके हिसाब से मार्केट शेयर के अंदर एक गैप भी बना है। ये स्विगी की बात हो रही है, लेकिन उनके हिसाब से जो स्विगी का बिजनेस है वो सिग्निफिकेंटली अभी पीछे है जोमेटो के हिसाब से। मतलब जोमेटो को अगर ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है तो उसके पीछे का रीज़न है ड्यू टू कंपनीज ऑपरेटिंग गुड परफॉर्मेंस, राइट। कंपनी जिस तरीके से बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाई है, इसके हिसाब से ज़रूर कंपनी मतलब जो स्विगी है वो पीछे दिखती है। बट उनके हिसाब से जो कंपनी है वो कंपनी को वैल्यू करेंगे 45 टाइम्स EV टू FY27 एडजस्टेड एबिटा मल्टीपल। अगर जोमेटो का 50 टाइम्स एबिटा मल्टीपल है उनके हिसाब से, तो जो क्विक कॉमर्स का है उनके हिसाब से वो वैल्यू करते हैं इंस्टामार्ट को एट 1.25 टाइम्स EV टू FY27 GOV, यानी जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू मल्टीपल उसका 50% डिस्काउंट पे जो ब्लिंकिट को दिया जाता है। बट ओवरऑल जो टारगेट प्राइस दिया गया वो कितने का दिया गया, 470 रुपये का। और जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 470 का लेवल जो है वो स्टॉक अब आपको अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा हो सकता है कि कल भी स्टॉक में ये लेवल अचीव हो जाए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जिनको आईपीओ मिला है वो क्या कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा मुझे जो लगता है वो यही है कि देखिए कंपनी जो है वो बढ़िया है, स्विगी के अंदर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ये ज़रूर है कि दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट में आने में अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। आई थिंक 1 साल से लगाकर 1.5 साल तक का समय लगता हुआ नज़र आएगा, सिंपल सी बात है। बट स्टिल आई थिंक ये दोनों कंपनीज़ मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इंडिया के कंजम्पशन बढ़िया करेगा तो आई थिंक कंपनीज़ ये दोनों बढ़िया करेगी, भले वो स्विगी हो भले वो जोमेटो हो, राइट। स्विगी वैल्यूएशन के हिसाब से ज़रूर दोस्तों जोमेटो से बहुत सस्ता नज़र आता है। बट जो यहाँ पर क्लियर बात आपको समझ में आई कि देखिए जोमेटो को वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों मिल रहा है, बिकॉज उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी बहुत शानदार रही। ब्लिंकिट को देखिए बहुत तेज़ी से टर्न अराउंड किया, आई थिंक वो मार्केट ने बहुत वैल्यू किया है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। ये तो अपने आप में देखिए सोने पे जो सुहागा होता है वो ज़रूर हमको देखने को मिला। आई थिंक स्विगी भी जिस दिन ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी मार्केट इसको भी वैल्यू करता हुआ नजर आएगा, अच्छी वैल्यूएशंस। अब देखिए स्टॉक है, बाजार है, बाजार जिस तरीके से भी आपको करंट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट्स बहुत अच्छे नहीं हैं अभी, राइट। अच्छी चीज़ें भी पिट रही है, ख़राब चीज़ें भी पिट रही है, तो अभी देखिए पिटाई सबकी देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक में गिरावट आती भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि बाजार में आप देखेंगे तो दो ही कंपनी हमारे पास अवेलेबल है, जोमेटो और स्विगी। तो आई थिंक इन दोनों में ही पैसा जो है वो जाता हुआ नज़र आएगा, तो आई थिंक बहुत बड़ा इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, दोनों कंपनीज ज़रूर दोस्तों अपने मार्केट शेयर को लेकर लगातार यहाँ पर एग्रेसिवली फाइट करती रहेगी। आई थिंक अब ये दोनों कंपनीज पे कि कौन ज़्यादा आगे निकल पाता है, अभी ज़रूर दोस्तों जोमेटो आगे है, बट ऐसा नहीं कि जोमेटो बहुत ज़्यादा आगे है, स्विगी भी कह सकते हो ऑलमोस्ट पास में ही है। तो ओवरऑल लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। मेरे हिसाब से दोस्तों कल भी हो सकता है कि शुरुआती दौर में तेज़ी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की। अगर आपको बाय करना है या फिर सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।